माननीय O0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशन व माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फैजाबाद श्री संजीव फौजदार की अध्यक्षता एवं अपर जिला जज सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शैलेंद्र सिंह यादव की देखरेख में दिनांक 25 अप्रैल 2023 को एक नया सवेरा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत पूरे जिले में महिला सशक्तिकरण व बाल कल्याण, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं और विधिक सेवा प्राधिकरण के उद्देश्यों के प्रचार व प्रसार का कार्य किया जाएगा। प्रोजेक्ट के तहत जिले स्तर पर जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की देखरेख में एक समिति गठित की गई है, जिसमें कुलपति अवध विश्वविद्यालय नामित प्रतिनिधि, जिलाधिकारी नामित प्रतिनिधि, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नामित प्रतिनिधि, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी व मुख्य चिकित्सा अधिकारी बतौर सदस्य हैं और प्राधिकरण की अधिवक्ता श्वेता राज सिंह बतौर प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, जो प्रोजेक्ट के सुचारू रूप से संचालन में उक्त सदस्यों के सहयोग से विभिन्न सरकारी प्रतिष्ठानों, सार्वजनिक स्थल व विद्यालयों में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित करेगी। प्रोजेक्ट के सफल होने पर राज्य स्तर पर भी उक्त प्रोजेक्ट प्रस्तावित किया जाएगा। प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को उनके अधिकारों के विषय में जागरूक करना, बाल कल्याण और निर्धन व्यक्ति तक न्याय पहुंचाना है। ये प्रेस वार्ता इस संदर्भ में आयोजित की गई है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में एक नया सवेरा पायलट प्रोजेक्ट योजना शुरुआत की जा रही है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि हम अधिक से अधिक जनमानस को जागरूक कर सकें। उसमें महिलाएं, बच्चे, निर्धन व्यक्ति जो अपने अधिकारों को इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा पा रहे हैं, इसके लिए माननीय जिला जज अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री संजीव फौजदार जी के निर्देशन में उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। उस समिति में एज ए सचिव मैं अपर जिला जज शैलेंद्र सिंह यादव, सेक्रेटरी DLSA, एंड उसमें आपके कुलपति अवध माननीय कुलपति महोदय जी, अवध विश्वविद्यालय के आपके श्रीमान जिलाधिकारी महोदय और श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, श्रीमान मुख्य चिकित्सा अधिकारी DISO और आपके DPO, ये सारे उसमें हैं, मतलब एज ए समिति में सदस्य बनाए गए हैं। इसी के साथ एक प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में यहाँ पे DLSA में एज ए मीडिएटर एंड एडवोकेट श्वेता राज सिंह जी की इस प्रोजेक्ट को वो एज ए वो करेंगी, मैनेज करेंगी, एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। और हम लोगों का उद्देश्य यही है कि हम सारे ये जितनी आपकी सदस्य बने हुए हैं, इनके कोऑर्डिनेशन से हम जगह चिन्हित करेंगे और हर जनमानस को कोशिश ये करेंगे वो अपने अधिकारों को जान सकें, और जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक वो अपना इम्प्लीमेंटेशन कैसे कराएंगे। तो इसलिए हमारा मेन उद्देश्य यही है कि उनको अधिक से अधिक जागरूक कर सकें, वे अपने सरकार द्वारा चलाई जाने वाली समय समय पर योजनाओं का, कल्याणकारी योजनाओं का और सबका वो जो है मतलब एक तरीके से लाभान्वित हो सकें, उनको फ़ायदा मिल सके। एक तो ये है हमारा मेन उद्देश्य ये है कि ये योजना जो नया सवेरा प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि अगर ये हमारा ये सक्सेस होगा तो इसे हम माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से कहेंगे कि उसे वो राज्य स्तर पर, प्लस अगर और है तो वो नालसा माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के पूरे देशव्यापी जो है क्या नाम है विस्तारित किया जाए। इसका यही हमारा है। लोग कोशिश प्रयास ये कर रहे हैं कि मई के प्रथम सप्ताह से शुरू कर दें हम। किस चीज की महिलाओं को बहुत ज़्यादा शिक्षित कर सकें। शिक्षित करने का सेंस इस सेंस में कि वो अपने विधिक अधिकारों का जान सके, कि विधिक अधिकारों को जब जानेंगी तो वो अपने जो उनके विरुद्ध हिंसा कारित की जा रही है उससे वो अपने को बचा सकें। ये हो गया, बच्चे हो गए, किशोर हो गए, जो हमारे भारत का भविष्य है, उनको हम बताएंगे कि ऐसा ऐसा है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। जैसा कि आप सबको पता चला है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एक नया सवेरा, ये नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है और ये प्रोजेक्ट इसको आशीर्वाद प्राप्त हुआ है हमारे माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय का, सचिव महोदय का। मैंने प्रपोज किया था प्रोजेक्ट और उसके बाद सर ने अपनी इच्छा जाहिर करी कि हाँ, इसको लेकर के आगे बढ़ो। आप लोग जानते हैं कि समाज में मैं काफ़ी समय से बच्चों की और महिलाओं के विधिक अधिकारों के विषय में जागरूकता पे कार्य कर रही हूँ, तो वही सारी चीज़ें ध्यान में रख करके ये प्रोजेक्ट मैंने डिज़ाइन किया था। और जब साहब के सामने मैंने इसको रखा तो मुझे प्रशंसा भी मिली और उसके बाद उन्होंने इस प्रोजेक्ट को स्वीकार करके इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया। तो अब इस प्रोजेक्ट के तहत
जितने विद्यालय हैं जिले के, उन सभी विद्यालयों में मैं जाकर के विधिक जागरूकता बच्चों को देने का प्रयास करूंगी और जितनी महिलाएं हैं हमारी उनको जागरूक, उनके अधिकारों के विषय में जागरूक करने का प्रयास करूंगी। और यही नहीं, जो आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये कि बहुत सारी सरकारी योजनाएं जो महिला और बाल कल्याण के लिए चलाई जा रही हैं, इसके विषय में उनको अवगत नहीं होता है। तो इस प्रोजेक्ट का एक ये भी उद्देश्य है कि उनको इसके विषय में अवगत कराया जा सके। और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जो उद्देश्य हैं कि निर्धन तक न्याय पहुँचे, वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके, प्रत्येक व्यक्ति तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के विषय में पहुँचे चीज़ें, और लोक अदालत कितनी आवश्यक है, लोक अदालत के विषय में लोगों तक जानकारी पहुँचे कि इसके माध्यम से वादों का निस्तारण किया जा सकता है। मैम, अगर देखा जाए तो घरेलू महिलाएं भी जो लगातार बढ़ रही हैं, तो एक उनको भी जागरूक करने की पारिवारिक परिवार ना टूटे, पति पत्नी एक साथ रहें, उस पर भी कुछ आपने बहुत अच्छी बात पूछी है मुझसे। पहल इन्हीं चीज़ों की है, इसीलिए ये विद्यालयों से प्रारंभ होगा। इसीलिए इसमें आपने देखा DIOS हैं, इसमें कुलपति महोदय को भी इन्वॉल्व किया गया है, क्योंकि जब हम परिवार तक ये बातें पहुंचाएंगे तभी कुछ उद्धार संभव है, अन्यथा इसी तरीके से वाद बढ़ते रहेंगे न्यायालय में। यूपी बोर्ड में 10वीं का रिजल्ट दोपहर में घोषित किया गया, जिसमें अयोध्या के हसनू कटरा की एक छात्रा ने यूपी में दूसरा स्थान मिलने पर जिले का मान बढ़ाया है। अयोध्या की मिशकत नूर ने यूपी बोर्ड के 10वीं के रिजल्ट में दूसरा स्थान हासिल किया है। अपनी सफलता का श्रेय अल्लाह को दिया। दरअसल यूपी बोर्ड 10वीं के रिजल्ट घोषित हो गए हैं। 97.83% अंकों के साथ अयोध्या की मिशकत नूर टॉपर्स की लिस्ट में दूसरे नंबर पर रही। मिशकत नूर कनौसा कॉन्वेंट इंटर कॉलेज की छात्रा हैं। उनके 600 में से 587 नंबर आए हैं। वही मिशकत नूर ने अपनी सफलता का श्रेय अल्लाह को दिया। इसके बाद उन्होंने अपने माता पिता और टीचर को इस सफलता का श्रेय दिया। वो डॉक्टर बनना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल के टीचर्स ने काफ़ी अच्छी सी तैयारी कराई। वो कहती है कि मेरा फोकस मेरी मेन बुक पर रहा। जब भी दिन में या रात में मुझे टाइम मिलता था, मैं पढ़ाई करती थी। मैंने 4, 5 और 6 घंटे तक पढ़ाई की। हालांकि इतने नंबर हासिल करने के बाद भी वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि वो और ज़्यादा नंबर ला सकती थी। एक गलती की वजह से 2 नंबर कम हो गए। बता दें कि मिशकत के पिता मदरसे में टीचर हैं। छात्रा का परिवार अयोध्या के हसनू कटरा में रहता है। मिशकत की शुरुआती पढ़ाई मदरसे में हुई। 8वीं के बाद उनका एडमिशन कनौसा कॉन्वेंट में करवा दिया गया। इस शानदार उपलब्धि पर हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है। स्कूल के शिक्षकों का कहना है कि उन्हें पहले से पता था कि ये टॉप करेगी। हम बहुत खुश हैं, अपने अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं कि उन्होंने एक अच्छा मौका अता किया है। उसके बाद इनकी टीचर्स जो पढ़ाने वाली हैं, उन्होंने बहुत मेहनत से पढ़ाया है उनको, और उसके साथ फिर अपने लोगों की दुआएं, हमारी दुआएं, अपने घर वालों की दुआएं, रिश्तेदार की दुआएं, सब दुआओं की वजह से ये सब होता है। मेहनत तो बहुत लोग करते हैं लेकिन नहीं आ पाते हैं सब। तो कितने खुश हैं आज आप यूपी में दूसरा स्थान? हम बहुत खुश हैं और दुआ करते हैं कि और भी हमारी बहनी बेटियां यूपी की और तरक्की करें। इसलिए जब बच्चे पढ़ने वाले या पढ़ने वाली बच्चियां तरक्की करेंगे तो उससे देश, समाज, मुल्क तरक्की करेगा। किस तरह की तैयारियां कर रही थी आप लोग? ये तैयारी तो मैंने कभी अपने बच्चों को कभी नहीं कहा पढ़ने के लिए, कभी नहीं कहा मैंने पढ़ने के लिए। ये और आपका को जो उपलब्धि? Sir, my name is Mishkat Noor and I studied in Kanausa Convent Girls Inter College and I got 587 out of 600 and फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना श्रेय जो है सबसे पहले अल्लाह को देना चाहती हूँ और फिर अपने माँ बाप को और फिर उसके बाद टीचर्स जिन्होंने मेरी बहुत मदद की। आगे है इस तरह से जो नंबर सर मैं आगे बनना चाहती हूँ डॉक्टर, और मतलब नीट क्वालिफाई करना है मुझे। और फिर उसके बाद इसके मतलब टीचर्स उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। जो कनौसा कॉन्वेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज के जो टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। मतलब वो बच्चों को चाहते हैं, वो हमें पहले से ऐसी तैयारी करवाते हैं कि हम अच्छा टॉप करें मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट में। कैसा रूटीन रहा आपको? सर किस तरह से तैयारियां की आपने? मैंने तैयारी सबसे ज़्यादा मेरा फोकस जो था वो मेरी मेन बुक पर था। मतलब इधर उधर ज़्यादा मैंने कोई भी एक्स्ट्रा बुक्स नहीं ली। जो मेरी मेन बुक थी उस पर मैंने ज़्यादा फोकस किया। और क्या बोलते हैं, मेरा रूटीन जैसे जैसे टाइम
मिलता था मुझे दिन में रात में, वैसे मैं पढ़ती थी। कितने घंटे आप? लगभग मेरा जैसे 6 आवर्स 4 आवर्स 5 आवर्स ऐसे। अच्छा, अब आपका इतना जो नंबर आया है क्या करोगे? और सर मैं खुश हूँ, लेकिन मैं और भी पा सकती थी, क्योंकि मतलब इससे मुझे थोड़ी गलती हो गई थी जिसकी वजह से मेरा 2 नंबर का गलत हो गया था, लेकिन मैं और भी पा सकती थी। स्कूल में बताए रहेंगे आप? हाँ पहले से पढ़ा है मैंने, ऐसा नहीं है कि मेन टाइम पर पढ़ा था। हमने शुरुआत से पढ़ाई की है, मतलब जैसे जब से हमारा 10th का शुरू हुआ है तब से मैंने अपने पढ़ाई पर फोकस किया है। मिस्कात नूर बहुत अच्छी लड़की है और हमारे कनौसा कॉन्वेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज में केजी से ये पढ़ते हैं और अपने कार्यों में बहुत ईमानदारी भी रखते हैं और बहुत अच्छी लड़की है। समय पर अपने काम करते हैं और टीचर्स भी बहुत प्रिय है और टीचर्स का बहुत मेहनत से और बच्चे को भी मेहनत से आज बच्चे एकदम ऊपर ऊंचाई में पहुंचा हैं और ये बच्चे के लिए हम लोग बहुत मैनेजमेंट की तरफ से, टीचर्स की तरफ से बहुत शुभकामनाएं अर्पित करते हैं। मैम किस तरह का कॉपरेशन रहता है बच्चों के साथ यहाँ? टीचर्स बहुत बढ़िया कॉपरेशन करते हैं और पढ़ाई में बहुत ध्यान देते हैं और करिकुलम में ध्यान देते हैं और इधर पर वीक में टेस्ट होता है और उसके साथ रिविजन होता है, तो इसी से बच्चे बहुत आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रचोदन मिलते हैं। भाजपा में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही महिला लता कश्यप ने भाजपा द्वारा पार्षद पद का टिकट न दिए जाने का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि भाजपा की सारी योजना हम घर घर तक पहुंचाते थे, लेकिन हमारा टिकट काट दिया गया। जितनी भी योजनाएं हमें बताई जाती थी हम सबके घर घर जाकर बताते थे, फिर भी हमारा टिकट काट दिया गया। लेकिन हमने निर्दलीय नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है और हमें अपने वार्ड की जनता पर भरोसा है, वो हमें अपना आशीर्वाद देगी। इस दौरान उन्होंने अपने वार्ड को लेकर प्राथमिकता बताए। उन्होंने कहा कि हमारे वार्ड में बहुत सी ऐसी कमियां हैं, नाली जल भराव और साफ सफाई नहीं होती है। अगर जनता हमें अपना आशीर्वाद देती है तो अपने क्षेत्र का विकास करवाएंगे और वार्ड की जनता के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। बता दें कि अशफाकुल्ला वार्ड संख्या 29 से लता कश्यप ने निर्दलीय पार्षद पद प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया है। अशफाकुल्ला खां वार्ड नंबर 29 से पर्चा दाखिल किए हैं और निर्दलीय हैं हमने बहुत मेहनत किया है, हमारी मेहनत रंग लाएगी और हम यही चाहते हैं कि हमारे वार्ड वाले हमारे साथ हो और हमें जीतने की बधाई दें और हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने वार्ड में साफ़ सफाई हर एक चीज़ की व्यवस्था जैसा होगा हम करते रहेंगे। क्या क्या अपने वार्ड में बहुत सी कमियां हैं, जैसे नाली नहीं साफ़ होती है, जल्दी झाड़ू नहीं लगता है, वो सब हम ध्यान रखेंगे अपने वार्ड में। भाजपा की सारी योजना हम घर तक पहुंचाते थे, लेकिन काट दिए, हमारा टिकट नहीं। जी भैया, हम घर घर तक जाते थे, जितनी योजनाएं हमें बताई जाती थी घर घर पहुंचाते थे, फिर भी हमारा टिकट काट दिया गया। कोई बात नहीं, हमें तो हमारे पब्लिक से मतलब है, हमारे पब्लिक आशीर्वाद दे दे बस, और क्या चाहिए हमें। और जितनी मेहनत है हम आगे करते रहेंगे। नाम पर वार्ड? जी, अशफाकुल्ला खां नाम मेरा है, लता कश्यप। और